नमस्कार दोस्तों, एमके टेक्निकल सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल चिलर प्लांट को स्टार्ट करने के बारे में। हाउ टू स्टार्ट सेंट्रीफ्यूगल चिलर को हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे कि हमारा चिलर स्मूथली और नॉर्मली स्टार्ट होगा। एक उसमें क्या प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग HVAC फील्ड में काम करते हैं या काम करने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा होता है इलेक्ट्रिकल चेकिंग, सेकेंड होता है हमारा कंडेंसर वाटर पंप और कूलिंग टावर, थर्ड हमारा होता है चिल्ड वाटर पंप, फोर्थ हमारा होता है ऑयल हीटर, ऑयल टेम्परेचर। ये सब हमको चेक करना होता है। इसमें 4-5 टोटल स्टेप है, ये सबको हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे 1 बाय 1 हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिकल चेकिंग करेंगे कि हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर हमारे सिस्टम तक आ रहा है कि नहीं, कंट्रोल का पावर है कि नहीं, MCCB ब्रेकर ऑन है कि नहीं है, ये सब को हम लोग जानेंगे। ये सब हमारा अगर ऑन है, MCCB ब्रेकर ऑन है, हमारे सिस्टम में पावर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर आ रहा है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड जो हमारा स्टेप होता है कूलिंग टावर और कंडेंसर वाटर पंप को। तो सबसे फर्स्ट हम लोग अपने कूलिंग टावर के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे जाके देखेंगे कि हमारे कूलिंग टावर में पानी का जो लेवल है वो मेंटेन है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अगर प्लांट बंद है काफ़ी टाइम से तो उसमें पानी का लेवल मेंटेन नहीं रहता है। चाहे अगर हम लोग बंद करके रहते हैं, कहीं से मान लीजिए लीकेज है, पानी लीक हो गया है, तो उसको हम लोग को फर्स्ट जाके चेक करना चाहिए। पानी का लेवल मेंटेन होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। अगर पानी का लेवल बराबर है तो उस टाइम कोई बात नहीं, अगर बराबर है तो नहीं, बराबर है तो उस टाइम हमको क्या करना है, पानी फिल करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए एक मेकअप टैंक लगा होता है, तो मेकअप टैंक से हम लोग वाल ओपन करके उसमें पानी को फिल कर लेंगे। और पानी फिल करने के बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको आके नीचे एयर पर्च कर लेना है। एयर पर्च करने के बाद हमको सबसे फर्स्ट, उसके बाद हमारा सेकेंड क्या होता है कि जो हमारा पंप को स्टार्ट करना है। लेकिन पंप स्टार्ट करने से पहले ही हमको क्या करना है, जो पंप का इन और आउट वाल है, जैसे कि उसके इन में वाल लगा है और आउट में भी वाल लगा, वो दोनों वाल को चेक करना है कि हमारा दोनों वाल ओपन है कि नहीं है। अगर ओपन नहीं है तो उसको ओपन कर लें, बंद है तो कोई बात नहीं, मतलब ओपन है तो कोई बात नहीं, अगर बंद है तो उसको ओपन कर लें। तो उसके बाद ओपन करने के बाद हम लोग आ जाएंगे, उसको ऑन करेंगे, हमारा कंडेंसर वाटर पंप को ऑन कर देंगे और उसके बाद हम लोग कूलिंग टावर फैन को भी ऑन कर देंगे। तो दोनों हमारा ये ऑन हो जाएगा। सबसे फर्स्ट हमारा पंप ऑन हो गया, उसके बाद हमारा कूलिंग टावर फैन भी ऑन हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा चिल्ड वाटर पंप है उसको भी ऑन करने वाले हैं। तो चिल्ड वाटर को ऑन करने से पहले, चिल्ड वाटर पंप को ऑन करने से पहले भी उसमें भी उसका जो देखिए उसके में भी सक्शन में वाल लगा रहता है और डिस्चार्ज में भी वाल लगा रहता है उसमें भी। तो उसको दोनों को भी वाल को चेक करना चाहिए बारी बारी से। और जितना मतलब क्या होता है कि देखिए जब प्लांट बड़ा रहता है तो उसमें हर एक चिलर के लिए अलग अलग पंप लगा होता है, लेकिन सबका लाइन एक दूसरे के साथ में बाईपास रहता है। तो जितना हमको चिलर चलाना है, जैसे 2 चिलर चलाना है तो 2 पंप यूज करना पड़ेगा, 1 चिलर चलाना है तो 1 पंप यूज करना पड़ेगा। तो देखिए चिल्ड वाटर पंप में 2 पंप होते हैं, एक प्राइमरी पंप होता है और एक सेकेंडरी पंप होता है। तो प्राइमरी पंप सबसे फर्स्ट हम लोग ऑन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी पंप को ऑन करते हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी पंप को ऑन कर देंगे, हमारा पानी सर्कुलेशन होगा, उसके बाद सेकेंडरी पंप को भी ऑन कर देंगे। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि सेकेंडरी पंप न लगा के केवल प्राइमरी पंप ही लगा दिया जाता है। जो सेकेंडरी पंप का कैपेसिटी है वो प्राइमरी पंप में ही ऐड हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी और सेकेंडरी पंप मिला के दोनों 50 HP हो रहा है तो क्या करेंगे लोग, प्राइमरी पंप को ही 50 HP का लगा देंगे, अकेले ही 50 HP का लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि वो दोनों काम अकेले ही करके देगा, उसमें हमको 2 जगह से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब वो हमारा जब पंप ऑन कर देंगे, प्राइमरी पंप हमारा ऑन हो जाएगा, तो उस टाइम हम लोग उसका देखेंगे उसमें जो पानी का प्रेशर है, इन में उसका पानी का प्रेशर बराबर है कि नहीं है, आउट में पानी का प्रेशर मेंटेन है कि नहीं है। अगर पानी का प्रेशर मेंटेन नहीं है तो उसका मेकअप टैंक होता है, मेरे प्रेशराइज ऑटो एक पंप होता है, उसको ऑन करके हम लोग चेक कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर भी कूलिंग टावर पे जाएंगे। कूलिंग टावर पे दोबारा क्यों हम लोग जाएंगे, क्योंकि देखिए हम लोग अभी कंडेंसर वाटर पंप ऑन किए हैं। इन केस हो सकता हो कि आपके सिस्टम में एयर हो और आपका ऑटोमेटिक वाटर फिल काम नहीं कर रहा हो, तो क्या होगा, जैसे आप लोग पंप ऑन करेंगे तो उसी टाइम आपका जब पानी का लेवल है वो डाउन होगा।
तो उसके लिए क्या होगा कि अब जब दोबारा आप लोग कूलिंग टावर पे जाएंगे तो जाके वहाँ पे देखेंगे आपका अगर पानी का लेवल डाउन हुआ है तो उसको आप लोग दोबारा ऑटोमेटिक अगर नहीं फिल हो रहा है तो आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका मतलब और भी सेफली मिलेगा, सेफ होगा। नहीं तो अगर पानी नहीं रहेगा आप चिलर को चला देंगे तो उस टाइम क्या होगा कि हाई डिस्चार्ज जाएगा और आपका चिलर ट्रिप हो जाएगा बराबर। इसलिए तो दोबारा जाना चाहिए और चेक करना चाहिए। उसके बाद वहाँ पे देखें अगर सब कुछ ठीक है तो उसके बाद हम लोग जाएंगे चिलर पे, अपने चिलर पे जाके देखेंगे कि जो हमारा उसमें इलेक्ट्रिकल पावर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल पावर नहीं मिल रहा है तो MCCB ब्रेकर वो सब ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम लोग देखेंगे हमारा हीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हीटर देखिए एक्चुअली क्या होता है कि कंट्रोल के लिए पावर अलग होता है और उसको चलने के लिए पावर अलग होता है। तो हीटर को चेक करेंगे, हीटर का जो टेम्परेचर है कम से कम 40 डिग्री से ऊपर रहना चाहिए, कम से कम 40 डिग्री। अब ऑयल गर्म होने की क्या ज़रूरत है, देखिए ऑयल अगर गर्म रहता है तो उसमें समय क्या होता है कि लुब्रिकेशन में आसानी होती है और उस टाइम क्या होगा कि हमारा लुब्रिकेशन में आसानी होगी और हमारा जो कंप्रेसर है स्टार्ट होगा स्मूथली। अन्यथा अगर आप लोग क्या करेंगे, अगर ऑयल गर्म नहीं है चिलर को स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम क्या होगा कि ऑयल में थोड़ा हार्डनेस होता है, मतलब मोटापा होता है। उस टाइम लुब्रिकेशन बराबर नहीं मिलेगा और हो सकता है आपका कंप्रेसर का कुछ मैकेनिकल ख़राब हो जाए, चाहे इलेक्ट्रिकल भी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑयल को गर्म होना। ऑयल गर्म रहेगा तो इससे आपको लुब्रिकेशन में आसानी होगी और आपका कंप्रेसर स्मूथली स्टार्ट होगा। तो जब ऑयल का टेम्परेचर बराबर रहेगा, उसमें आपका रेफ्रिजरेंट प्रेशर, चिल्ड वाटर इन चिल्ड वाटर आउट का टेम्परेचर सही दिखा रहा है, कंडेंसर वाटर इन कंडेंसर वाटर आउट का टेम्परेचर सही है, ये सब अगर आपका बराबर है, आपका सिस्टम में गैस बराबर है, ऑयल टेम्परेचर सही है, तो उसके बाद आप लोग चिलर को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो अगर आपको लोग को अगर डाउट रहा लगा आपका हीटर काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे देख सकते होंगे कि अभी हीटर का इंडिकेशन ऑन है। यहाँ पे टच करके आप लोग देख सकते होंगे कि गर्म है कि नहीं गर्म। हो सकता है कभी उसका जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो बराबर काम नहीं करता तो बराबर रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, तो उससे भी आपका पता चल जाएगा। अब उसके बाद सब कुछ बराबर हो गया तो आप लोग को चिलर को ऑन करेंगे। चिलर को ऑन करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, चिलर को सबसे फर्स्ट ऑन करेंगे। देखिए उसमें ऑटो और मैनुअल का ऑप्शन रहता है, तो अगर आप लोग ऑटो मोड में डाल रहे हैं तो चिलर में उसमें सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिक पहले ऑयल को पंप को स्टार्ट करेगा, उसके बाद आप लोग को चिलर का स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर मैनुअल में उसको स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट आपको ऑयल पंप को स्टार्ट करना है। अगर मैनुअल में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे फर्स्ट ऑयल पंप को स्टार्ट करें और कुछ समय के बाद आप लोग को चिलर को स्टार्ट करना है, ना कि पहले चिलर को बाद में ऑयल पंप, तो उस टाइम आपका चिलर ख़राब हो जाएगा। ओके, ऑटो में स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से कर देगा, लेकिन अगर मैनुअल में कर रहे हैं तो ऐसे करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट ऑयल पंप को उसके बाद चिलर को। तो जब आपका चिलर स्टार्ट हो जाएगा तो उस टाइम आपको वहाँ पे रुकना चाहिए, ना कि चिलर स्टार्ट करके आप प्लांट से बाहर चले जाएँ, चिलर स्टार्ट हो गया बस हो गया, नहीं, वहाँ पे रुकना चाहिए। आपका जो चिलर चल रहा है तो कितना परसेंटेज लोड में है, कितना एम्पियर ले रहा है, ये सब देखना चाहिए। और उसमें गैस प्रेशर कितना है, ऑयल टेम्परेचर कितना है और उसका लिक्विड लेवल कितना है, चिल्ड वाटर इन का टेम्परेचर, चिल्ड वाटर आउट का टेम्परेचर, कंडेंसर इन का टेम्परेचर, कंडेंसर आउट का टेम्परेचर, ये सब चेक करना चाहिए। वहाँ पे रुकना चाहिए। हमारे सिस्टम चालू हुआ है तो उसमें कुछ वाइब्रेशन नहीं है, कुछ साउंड नहीं है ना, ये सब भी उसमें नोटिस करना चाहिए। अगर कुछ अलार्म आ रहा है तो तुरंत उसको क्लियर करें, चेक करें क्या चीज़ का अलार्म आया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए सिस्टम बंद है, उसको हम लोग ऑन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अलार्म मिलता है। अगर कभी कभी नहीं मिलता है तो क्या चीज़ का अलार्म आया है उसको चेक करके, उसको फाइंड आउट करके उसको क्लियर करें। उसके बाद ही आप लोग उसको 10 मिनट वॉच करें, उसमें कुछ वाइब्रेशन है उसको भी ठीक करें। अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद आप लोग वहाँ से मतलब जा सकते हैं और आपका चिलर जो है नॉर्मली स्टार्ट हो गया है, यानी कि आपके चिलर में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीच बीच में आपको वॉच करते रहना चाहिए, 15 मिनट में 20 मिनट में आपके सिस्टम में जाके देखना चाहिए। चाहे आपका पंप हो गया, चिल्ड वाटर पंप हो गया, चाहे आपका कंडेंसर वाटर पंप है, पंप के पास भी जाके देखना चाहिए पंप में आपका कुछ साउंड है, चिल्ड वाटर में कुछ पंप में कुछ साउंड है, चाहे चिल्ड वाटर का जो फ्लो है वो बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें पानी का लेवल कुछ डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब भी देखना चाहिए। तो आपको आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।